हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर डूइंग ऑल। मैं इतना सोच रहा हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन लाइन भी नहीं बता पा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका आने वाले किसी भी अटेम्प्ट में उनका एग्जाम है, चाहे वो May 25 ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड नेक्स्ट वीक आएगा, बट उसके बावजूद भी इन्होंने असेसमेंट ईयर 26-27, यानी कि प्रीवियस ईयर 25-26, यानी कि अगला साल जो मई 2026 और ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किया है। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो वैसे बहुत कम अमेंडमेंट्स है पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 का अमेंडमेंट प्रपोज करना, नेक्स्ट वीक का डायरेक्ट टैक्स कोड लाना, इससे ये एक हल्का हिंट ये मिल रहा है कि आप लोगों का शायद जो है प्रीवियस ईयर 25-26 में ये डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। शायद ये उसके अगले प्रीवियस ईयर से होगा, क्योंकि इसको लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल और लोगों के साथ लाने में समय लग सकता है। इतनी आसानी से रिवैम्प नहीं होता। पर हमने जीएसटी देखा हुआ है, तो हमको नहीं पता ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, अगर डायरेक्ट टैक्स पढ़ लियो तो और अच्छे से समझ आएगा कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए हैं जो आप लोगों को जान पता होने चाहिए। कल को बात तो करोगे लोगों से। देखो सर, ये इनका बजट स्पीच है। मैं फाइनेंस बिल खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, वहां पे आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी। पर आप बजट स्पीच में से देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि हम लोग टैक्स रिजीम में हम लोग नया रेट्स ला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। अभी अभी पिछले साल इन्होंने टैक्स रेट चेंज किया था। अब 115 बीएसी में इन्होंने वापस से क्या बोला, टैक्स रेट वापस से रिवाइज हो गया। अब देखो, एक नया 25% का टैक्स रेट दिखेगा आपको। एक नया 25% का टैक्स रेट दिखेगा। दूसरा 4 to 8 lakhs, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड अबव 24। दोस्तों बहुत शानदार है। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनके लिए ये लॉटरी है। बेचारे कहाँ हेवी हेवी टैक्सेस देते थे, अब वो लोग रिलेटिवली ज्यादा खुश रहेंगे। दूसरा दोस्तों, उसके बाद आप देखो कि 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स जो है वो निल हो जाएगा। कैसे सर? इन द फॉर्म ऑफ रिबेट। इन्होंने कैलकुलेशन भी दिखाया है पूरा पूरा कि अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है, तो न्यू स्लैब के हिसाब से 60,000 का टैक्स आ रहा है, और 60,000 का हम क्या कर देंगे, रिबेट दे देंगे, तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। आपका टैक्स क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। दिखा तो ये लोग ऐसे रहे हैं, वैसे तो 80,000 आता है, पर स्लैब बेनिफिट ही 20,000 है। 60,000 का रिबेट का बेनिफिट, निल टैक्सेस 12 लाख तक। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे क्या होगा, टैक्स पेयर का बेस इंडिया में बहुत बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों, मतलब अभी मेरे लिए ये पढ़ना बाकी है कि ये किस तरीके से इतना सारा लॉस करके, 12 लाख वाले तो इतने टैक्स पेयर है, इन सबका लॉस करवा के ये लोग रिकवर कहां से करेंगे, उस पर क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग देखो, टीडीएस और टीसीएस के कुछ रेट्स वगैरह चेंज किए। जैसे कि 194 एलबीसी, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। याद है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का पूरा इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। उसमें टैक्स रेट कुछ अजीब सा था, उन्होंने कम करके उसको टीडीएस के रेट को 10% कर दिया, टीडीएस के रेट को। उसके बाद से 206C टीसीएस में 2.5% था, 2% कर दिया। और एक और टीसीएस था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, जहां 0.5% था आफ्टर 7 lakhs, उसको निल कर दिया अगर एजुकेशन से रिलेटेड लोन ले रखा है आप। ये सब हमने पढ़ा था, पर टैक्स रेट में थोड़े से अमेंडमेंट हुए हैं, और उसके बाद बहुत सारे टीडीएस वाले सेक्शंस का थ्रेशोल्ड चेंज किया है सर इन्होंने। थ्रेशोल्ड्स को थोड़ा सा रिवैम्प किया है। जैसे आप देखो 194A, आपको पता है अगर सीनियर सिटीजन का 50,000 तक का इंटरेस्ट होता था, टीडीएस नहीं करता था, उसको इन्होंने कर दिया 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन। और नॉर्मल लोगों के लिए 40,000 होता था, उसको उन्होंने कर दिया 50,000। चलो, टीडीएस से उनका टैक्स का नुकसान तो नहीं होगा। सीडीएस से क्या होता है, आज पैसे आते, अब वो बाद में जब रिटर्न भरेगा तब आएगा, पर इससे पैसों का नुकसान नहीं होगा। थ्रेशोल्ड इन्होंने, आप देखोगे हर जगह तो थोड़ा 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 बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा है सर 194I। रेंटल जो 2,40,000 के ऊपर होने पे टीडीएस कटता था, अब वो 50,000 पर मंथ हो गया, यानी कि 6 लाख रुपए का रेंटल हो गया सर। 6 लाख रुपए का रेंटल हो गया। इस तरीके से आप समझो, इन्होंने लिमिट्स बढ़ाई है। ठीक है। अब ये हो गया क्या राजा, ये कुछ इंक्रीमेंट्स हो गए। आप देखो 194J इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 50,000 रुपीज, बस उसके अलावा कोई खास बात नहीं है। सर, अपडेटेड रिटर्न आप लोगों को पता होगा, तो आपको पता है कि 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के अंदर फाइल करते हैं। 12 मंथ्स के अंदर 25% एडिशनल टैक्स, 24 मंथ्स तक करोगे तो 50%। अब इन्होंने 36 मंथ्स और 48 मंथ्स का भी निकाला, इसमें 60% एडिशनल टैक्स और इसमें 70% एडिशनल टैक्स। बोले आन दो ना, भरना, मेरा क्या जा रहा है, भरना। तो आप लोगों को 70% का एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा, जान ही चली जाएगी भैया इसमें। उसके बाद दोस्तों, कुछ खास बात नहीं है। आप लोगों को क्या क्या कुछ कंप्लाइंस बर्डन वगैरह कम किया गया है। ATIAC जो स्टार्टअप का होता है, उसका डेडलाइन था सर 31 मार्च 2025। इन्होंने अपना विजन बढ़ा के वापस इसको और 5 साल बढ़ा दिया।
2030 तक भी अगर आप स्टार्टअप खोलोगे तो 80 आईएसी का बेनिफिट ले सकते हो, तो ये सेक्शन अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पैरिटी इन long term capital gain. It is proposed to bring parity between taxation of capital gain on transfer of capital asset between resident and non-resident being FIIs on the long term capital gain. एनआर टैक्सेशन में हम लोग लास्ट में कुछ चीजें पढ़ते थे, एनआर के टैक्स रेट बहुत कंफ्यूजिंग था, अब उसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे ये लोग। उसके अमेंडमेंट्स है काफी सारे सर। उसके बाद दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उनकी जो वैलिडिटी होती थी रजिस्ट्रेशन को, उसको 5 साल की जगह 10 साल कर दिया। ठीक है सर, जो पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सर इन्होंने बोला डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वायलेशन फॉर कैंसिलेशन वगैरह को स्ट्रीमलाइन करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रपोज टू रैशनलाइज द डेफिनेशन ऑफ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी 50,000 रुपीज था उसको भी रैशनलाइज करेंगे, उसके भी अमेंडमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, उसके बाद मोर और लेस ये सारी चीजें ठीक है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, पर हर चीज आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही अमेंडमेंट्स। पर सर छोटे-छोटे अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, एनआर टैक्सेशन के बहुत सारे हैं। अब दोस्तों इसमें इन्होंने एक समरी भी दे रखा है, वो समरी भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट देखोगे, दोस्तों अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट देखोगे, तो आप देखो डायरेक्ट टैक्स में पहला तो स्लैब रेट कैसा चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपका जो टीडीएस टीसीएस था, उसमें सीनियर सिटीजन का लिमिट डबल हो गया और रेंटल का एनुअल लिमिट 2,40,000 से 6 लाख हो गया। सर इन्होंने बोला एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम 2 इयर्स टू 4 इयर्स। उसके बाद कंप्लायंस बर्डन में इन्होंने बोला चैरिटेबल ट्रस्ट को 10 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। और उसके बाद सर इन्होंने क्या बोला कि भैया एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टार्टअप्स बाय 5 इयर्स। और आईएफएससी के लिए इन्होंने बहुत सारे दे रखा है, जिसपे हमारा इंस्टीट्यूट का फोकस नहीं होता है। सर एक टनेज टैक्सेशन नाम की चीज होती है, आपने पढ़ा होगा, वो इनलैंड वेसल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स है राजा। अब मेरे को इससे सोचने पे क्या मजबूर हो रहा है कि आप लोगों का मई 26, सितंबर 26, नवंबर 26 का जो एग्जाम्स है उसमें हाई चांसेस है कि अभी वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इससे मेरे को ये भी क्लैरिटी आती है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स, अगर मई 26 में एग्जाम है, आप डायरेक्ट टैक्स की पुरानी क्लासेस, खास करके सीए फाइनल वाले बच्चे जो हाल फिलहाल में एक रिकॉर्डेड रेगुलर लेक्चर्स है, वो देख के बाद में अमेंडमेंट भी करना चाहो तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई फील एज ऑफ नाउ, बिकॉज द अमेंडमेंट्स आर नॉट ह्यूज, इट इज वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल। पर पता नहीं यार इन लोगों का क्या है, कुछ ये लोग साल को बीच से तोड़ेंगे या क्या करेंगे, ये तो एक हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी। तुम्हारा इस पे दूसरा थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव डिस्कशन। तो आप लोग अपने थॉट प्रोसेस को कमेंट पे बताओ, आपको क्या लगता है मई 26 वगैरह से एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और बाकी मैं आप लोगों के लिए इस तरह का अपडेट लाता रहूंगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट पे डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हूं आपका सीए बड़ी, आपके सीए बनने तक आपका साथ देने वाला। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।